स्टार्ट करते हैं ना क्लास को। चलिए ठीक है। क्या पढ़ रहे थे बताइए हम लोग? कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 8.2 थी। एक्सरसाइज 12.2। बोलो कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 12.2। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन? बोलो इसमें। क्वेश्चन 8 तक हो गए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 12.1 ओपन करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिमी है। कितना दे रखा है? जिसका व्यास, व्यास मतलब क्या होता है? डायामीटर। कितना दे रखा है? बोलो 35 mm दे रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, जो 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कितने बराबर? 10। तो यहां पे बना लेते हैं डायग्राम इसका। देखो यहां पे ये हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है? ये देखो वृत्त है। ठीक है, अब ये तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कितने? बोलो 5। तो यहां पे देखो 1 2, यहां पे कितना है? 3, और यहां पे ये 4, और कितना होना चाहिए? 5। तो यहां पे एक और यहां पे कर लेते हैं। लगभग ये कितना हो गया? 5। क्या 10 है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? बोलो। अब ये क्या है? देखो ये तार है। ये देखो यहां से लेकर ये जो क्या रखे हमारे पास? तार। ये इस तरह के कुछ तार रखे हैं। ठीक है, ये इस तरह के कुछ तार रखे हैं हमारे पास। ये किसके तार हैं? बोलो। ठीक है, किसके हैं? बोलो। चांदी के तार हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ठीक है, ठीक है। कितने हैं? बोलो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 हैं तो इनका व्यास कितना हो जाएगा? 5। बोलो। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? अगर ये व्यास 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इनकी? 5 हो जाएगी कि नहीं? बोलो। अब यहां पे क्या कह रहा? आगे बोलो। तो क्या कह रहा? हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। और रेडियस भी दे रखा है क्या? 5 सेंटीमीटर व्यास की एक, मतलब ये रेडियस दे रखा है कितनी? बोलो 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? बोलो। तो जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है ये क्या है? बोलो। त्रिज्य खंड है। क्या है? बोलो हमारे पास। अब एक चीज यहां पे बताएं, ये टोटल जो हमारे पास हो जाएगा, ये व्यास हमारे पास है तो इसका रेडियस कितना निकल के आएगा? बोलो। 17.5। रेडियस कितना निकल आएगा? क्योंकि व्यास बटे कितना होता है? 2 होता है। डायमीटर अपॉन में 2। तो त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो व्यास कितना है? 35 बटे में कितना है? 2 mm हो जाएगा कि नहीं? बोलो। तो क्या ये रेडियस ये 35 बटे 2 निकल के आई कि नहीं? बोलो। अब एक चीज यहां पे बताएं, ये कितने हैं टोटल? ये मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक कितना है? थीटा। फिर यहां से लेकर यहां क्या मान लिया? फिर थीटा, और फिर थीटा। कितने थीटा हो जाएंगे? बोलो। 10 थीटा हो जाएंगे कि नहीं? यहां पे कितने हो गए थीटा? 10 थीटा। तो सबको जब हम ऐड करा देंगे, सभी को जब ऐड कराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 थीटा। कितने हो जाएंगे? बोलो। तो यहां पे 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। 10 थीटा बराबर किसके हो जाएगा? टोटल एंगल कितना बनाता है ये बताओ? एक गोला टोटल एंगल कितना बनाता है? 360। तो यहां पे हमने लिखा, बोलो कितना? 360 डिग्री। तो थीटा बराबर 360 डिग्री बटे में कितना आ गया? 10 आ गया। तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, तो थीटा का मान कितना निकल आया? 36 डिग्री। ये क्या 36 डिग्री आ गया? प्रत्येक का एंगल, जो प्रत्येक सेक्टर है ये वाला, देखो ये जो प्रत्येक सेक्टर है इसका कितना आ गया? एक एंगल 36 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री। और एक चीज ये बताएं, अगर इसको हम यहां से लेकर यहां तक काटेंगे ऐसे, तो क्या एक सेक्टर नहीं बन रहा है? बन रहा है सेक्टर कि नहीं? बोलो। तो जब सेक्टर बन रहा है तो पहला पॉइंट हमें निकालना है। पहला क्या कह रहा है? बोलो। टोटल लेंथ ऑफ द, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर
वायर रिक्वायर्ड, जो दे रखा है। अब क्या हिंदी में लिखा है बोलो? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, यही तो हमें बताना है ना। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होगा, कितने टोटल व्यास हैं बोलो यहाँ पे? 10। कितने बोलो? तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? मतलब एक देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस है, एक रेडियस यहाँ पे, तो एक एक कितना टोटल लाइनें कितनी हैं यहाँ पे? टोटल लाइनें कितने डिवाइड किया जा रहा? 5। 10 नहीं, देखो इधर एक, देखना इधर, एक ये लाइन है, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 10 टोटल लाइन है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 किसके बराबर है बोलो? डायामीटर के। कितने डायामीटर हैं? 5 डायामीटर हैं। कितने हैं बोलो? है कि नहीं 5 डायामीटर? क्योंकि 10 का आधा कितना होता है? नहीं बात समझ में आ रही क्या? तो 5 डायामीटर। और एक चीज बताओ, और एक चीज ऐड होगा क्या? क्या वृत्त की परिधि नहीं होगी इसकी? वृत्त की क्या होगी बोलो? परिधि। यहाँ पे क्या होती है इसका? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो टोटल निकल आया देखो पाई 5 और डी, डायमीटर कितना था इसके लिए? डायमीटर कितना है? 35। तो यहाँ पे 35 किया, 2 पाई का मान कितना है बोलो? 22/7। और रेडियस कितना है? 35/2। रेडियस कितनी है बोलो? क्योंकि डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 35/2। अब यहाँ पे समझना, देखो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार गया कि नहीं? ये 2 से 2 क्या हो गया? तो 35, पांचम कितना हो जाएगा? 25, 5 या 15, 15 2 17। समझ में आ गया कि नहीं है? और ये कितना? 22 पंचे 110। तो सभी को अगर हम ऐड करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना? 1 1 2। ये क्या आ जाएगा? 285 mm क्या आ जाएगा? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? बात समझ में आए कि नहीं? अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा बोलो? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेक्टर हमें बताना है, टोटल क्या बताना है बोलो? सेक्टर का एरिया बताना है। टोटल सेक्टर का एरिया बताना है बोलो, या ईच सेक्टर एरिया लिख सकते हैं यहाँ पे। बोलो क्या लिख सकते हैं? ईच सेक्टर एरिया। तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, कोई बताएगा? बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है कि नहीं? बोलो ये जो बन रहा है एक क्या सेक्टर नहीं बन रहा है? बोलो यहाँ पे तो एक एंगल कितना बन रहा है? 36 डिग्री। तो यहाँ पाई का मान कितना रख सकते हैं? 22/7। रेडियस कितनी है बोलो इसके लिए? 35/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 35/2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 35/2। 2 बार लिख सकते हैं। और थीटा का मान कितना प्रत्येक के लिए निकल रहा है? 36 डिग्री। बटे में कितना होता है? 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार गया कि नहीं? बोलो ठीक है। और भी कुछ कट रहा है? ये 11 बार गया। ये कितनी बार गया? 5 बार गया। और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो अब कुछ बचा कितना हमारे पास? 35 का गुणा कराओ 11 में, तो 35 बन जा 35, और 35 का गुणा 1 से 35 3 कितना हो जाएगा? 38, और 2 दूना कितना बचा? 4। या ये क्या आ जाएगा? mm², मिलीमीटर का स्क्वायर। नई बात समझ में आई क्या? इसको अगर देख लो डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड कर दो। क्या इतना ही आंसर आ रहा है कि डिवाइड करके आ रहा? चेक कर लो एक बार। आंसर डिवाइड पे पॉइंट में दे रहे हैं कि ऐसे 385 दे ऐसे दे रहे हैं? नोट कर लो फिर यहीं पे। क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन? बोलो क्लियर है? ये 5 कहां से आए ये समझ में आए? कितने डायमीटर हैं? 10 नहीं, टोटल देखो कितने थे, है कि नहीं यहाँ पे? तो कितना? 5 इंटू डी, इसलिए 5 किया गया यहाँ पे। समझ में आ रही बात कि नहीं? नोट कर लो। रेडियस 10 है तो डायमीटर कितने हो जाएंगे? 5। समझ में आ रही बात कि नहीं?
आज मीटिंग भी बता रहे थे ताना सर ने। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मीटिंग है ताना सर से जा रहे हैं। जाओ भैया, एक हमको भेज दिया, एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। नोट हो गया? रब करें अब? इधर हो गया कि नहीं? है सभी लोगों का नोट होगा? नोट हुआ ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को इंपॉर्टेंट करिए। क्या क्वेश्चन नंबर देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने हैं? ताने मतलब समझ रहे हो ना, जो ये लाइनें देखे रिब्स, जो रिब्स दे रखा है इनको क्या कहते हैं? ताने। ये रिब्स दे रखे हैं, कितने रिब्स दे रखे हैं बोलो? 8। एक छतरी में कितने रिब्स दे रखे हैं? ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। देखो ये बनाया है, उसमें कितने रिब्स हैं बोलो? 8। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 4, तभी तो 8 रिब्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रिब्स हो गई? ताने कितने हैं? 8। ठीक है, आगे क्या कह रहा बोलो? जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, इनकी जो डिस्टेंस है क्या है? बराबर है।
तो यही इनकी क्या होती है, रेडियस भी होती है। बोलो होता है कि नहीं। और इनकी लंबाई दे रखी है, प्रत्येक की लंबाई कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, सॉरी 45 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर प्रत्येक का दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो। तो ये इसकी क्या है, रेडियस है। सपाट मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है। अब एक चीज समझना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इसकी रेडियस है। बोलो क्या दे रखा है, रेडियस हमारे पास दे रखा है। रेडियस कितना है बोलो, रेडियस दे रखा है 45 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है। अब एक चीज समझना, ये जो दे रखा है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। जब ये एंगल होगा, ये सभी एंगल बराबर बनाएंगे कि नहीं बोलो, ये बोलो बनाएंगे कि नहीं एंगल। ये थीटा, ये भी थीटा मान ले, ये भी थीटा, तो कितने टोटल थीटा हो जाएंगे बोलो, कितने यहाँ हो जाएंगे, 8 थीटा यहाँ पे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 थीटा बराबर, और टोटल ये जो सर्कल होता है किसका होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360। तो थीटा का अगर मान निकालेंगे तो 360 बटे में कितना हो जाएगा, 8। काटो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32 और 8 पंच कितना हो जाएगा बोलो, 8 चौके 32 है ना, और 8 पंच 40। तो प्रत्येक का जो एंगल आ जाएगा यहाँ पे कितना डिग्री आ जाएगा बोलो, 45 डिग्री। सिर्फ एक लिख लें, क्योंकि सबका रेडियस भी 45 45 45 है, और सबका एंगल भी कितना है। तो कोई एक सेक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले सेक्टर का निकाल लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस वाले सेक्टर का जब वैल्यू निकालेंगे तो एंगल कितना है बोलो इसके लिए, 45 डिग्री, और रेडियस कितनी है, बराबर है ना। अब ये समझना, तो यहां पे हमें निकालना क्या पड़ेगा बोलो, क्या निकालना है, क्या निकालना है बोलो इसमें, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहां पे निकालना है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स ऑफ सर्कल्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स ऑफ सर्कल। तो ये बताओ, इसके लिए जहां पे ये चीज हमें दिखती है तो ये क्या होता है, बताएगा कोई जल्दी से, सेक्टर होता है ना। और सेक्टर के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है, 360 डिग्री। होता है कि नहीं बोलो। क्वेश्चन वही है, बस आपको घुमाएगा, कुछ करना नहीं इसमें। ये बताओ पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे, रख दें यहाँ पे। रेडियस कितना है, 45 को कितनी बार लिखेंगे, तो 45 गुणे कितना लिखा, 45। थीटा का मान 45 डिग्री बटे में कितना है, तो ये कितनी बार जा रहा, देखो यहाँ पे ये गया 8 बार टोटल कट जाएगा ना, 45 दूना 90। हाँ, टोटल कितनी बार जाएगा, 8 बार। अभी और कट रहा है, ये देखो कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, और ये कितनी बार, 11 बार। हो गया कि नहीं बोलो। अब 45 का गुणा हम कराएंगे अगर किससे बोलो, 45 से। तो 45 गुणे 45 कितना हो जाएगा बोलो, 45 गुणे 45, 55 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 16 2 18। कितना आ गया बोलो, आ गया कि नहीं यहाँ पे, 2025। और गुणा किससे कराएंगे बोलो, फिर 11 से कराएंगे। किससे कराएंगे, अब 11 से कराओ, 5 बन जा 5, तो यहाँ पे 202, और फिर यहाँ पे 5202। सबको ऐड कराओ, कितना आ जाएगा, 5 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 22,275। तो यहाँ आ गया 22,275 बटे में कितना आ जाएगा, 4 सते 24 होता है, 4 सते 28 होता है। कितना होता है, सेंटीमीटर में दे रखा था ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई बात समझ में, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन वही है, बस कहीं छतरी में कहेगा है ना, कहीं आपसे अभी देखना वाइपर में कहेगा, क्वेश्चन वही है सेक्टर पे सारे क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट में दे रहे हैं आंसर कि यही आ रहा है, यही है। चलो अगर पॉइंट में दे तो काट लेना आगे। एरिया बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, देखो बी और ये ऑब्लिक करके, ये बिटवीन शॉर्ट में लिखा जाता है, एरिया बिटवीन टू रिब्स ऑफ सर्कल। अभी जब हायर क्लास में जाओगे सब शॉर्ट फॉर्म ही लिखने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है।
नोट हो गया। किसी कार के दो वाइपर्स हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। एक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसे 15 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन बस एंगल आपको निकालना है, वही आपको घुमाएगा। तो जितने दिया है 8 दिया था तो 8 थीटा, 10 दिया था 10, जितने दिया हो, ठीक है, निकालेंगे एंगल। रेडियस दिया होगा, कभी डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकालेंगे, कभी रेडियस दिया होगा तो रेडियस रख ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ती है? रेडियस की और एंगल की पड़ती है कि नहीं, बोलो इस वाले फॉर्मूले में। अब अगला क्वेश्चन देखो, रब करें इसको, नोट कर लो जल्दी से। रब करें, नहीं नोट हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो, 11। बुक दे दो हमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कह रहा? किसी कार के, क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, ठीक है। आच्छादित मतलब समझ रहे हैं? जैसे वाइपर जब लगा होता है, इधर समझना, ये देखो गाड़ी पे ऐसे देखा होगा, यहाँ पे जो वाइपर होता है यहाँ से लेकर वो ऐसे ऐसे घूमता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं, बोलो। एक जब ऐसे आता है तो वो वाला ऐसे आता है, यहाँ से दूसरा वाला फिर ऐसे जाता है, वाइपर जाता है कि नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा, दोनों यहाँ पे प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है बोलो? 25 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा एंगल सॉरी और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। कितना बोलो? मान लिया ये 115 डिग्री यहाँ से ऐसे होगा, मान लिया कितना, ये 115 डिग्री ऐसे गया, देखो यहाँ से, यहाँ से उठा ऐसे साफ किया। तो जब ये साफ करेगा देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं, बोलो। ये 115 डिग्री का एंगल यहाँ से देखो ऐसे साफ किया, तो ये एंगल कितना बना रहा, बोलो? 115 डिग्री का। नई बात समझ में आई? वाइपर देखा है ना ऐसे साफ होते हुए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए इतना 115 डिग्री पे क्या किया, इसको साफ किया, ठीक है। आगे क्या कह रहा, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। इसका एरिया ही बताना है। कौन सा? ये वाला। तो देखो ये बन गया, क्या बन गया, सेक्टर बन गया कि नहीं। और ये वाला जो इसका ब्लेड का वो है कितना है बोलो, पत्ती का 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है कि mm है? सेंटीमीटर में है ना। आप समझना, यहाँ पे आपका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दे रखा है 115 डिग्री। जब आपको ये सब चीजें दे रखा है, और ब्लेड इसमें कितनी लगी होती हैं बोलो? 2 ब्लेड लगी होती है। कितनी लगी होती हैं? 2 ब्लेड लगी होती हैं। बात समझना है? तो एरिया स्वेप्ट बाई 2 ब्लेड्स, यहाँ पे लिखो, सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालना है? एरिया स्वेप्ट बाई 2 ब्लेड्स। हिंदी में क्या लिखा है इसका बोलो? यहाँ पे क्या निकालना है बोलो? दोनों पत्तियों के द्वारा क्या लिखा है बोलो? क्या निकालना है? लाओ देखें, बुक लाओ। बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हाँ, क्या चीज है? पत्तियों के साथ ना, पत्तियों की प्रत्येक बुहार है ना, तो प्रत्येक कितनी बुहार लगाएगा बोलो? 2 लगाएगा कि नहीं यहाँ पे? तो प्रत्येक पत्तियों की 2 बुहार, हिंदी में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितनी है बोलो पत्तियां? 2।
कितनी पत्तियां हैं बोलो यहाँ पे? 2। और यहाँ पे जो सेक्टर बनेगा तो ये वाला सेक्टर पूरा बन रहा है कि नहीं बोलो? उस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये 2 कहाँ से आया, समझ में आया? ब्लेडें कितनी है तो मल्टीप्लाई किससे किया? बात समझ में आया? अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो 2 ब्लेडें साफ कर रही वाइपर की, तो यहाँ पे 2 पाई का मान कितना है बोलो? 22/7। रेडियस त्रिज्या कितनी है? तो 25 गुणे 25 हम 2 बार लिख देंगे कि नहीं बोलो? और एंगल कितना है? 115 डिग्री। बटे में कितना आ जाएगा? अब इसको काटो, यहाँ पे कितनी बार कट रहा है देखो, 5 से काटो तो 5 से काटेंगे 5 25, और यहाँ से काटेंगे 5 7 35, और 5 का दूना 10। आ गया कि नहीं बोलो? 5 7 35 और 5 का दूना 10। और भी कटेगा? कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना। ये कितनी बार जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। और भी कटेगा? 22 से कट जाएगा। ये 11 बार जाएगा। ये कितनी बार? 18 बार। अब और भी कट जाएगा। अभी ये वाला काटो, यहाँ पे एंगल से एंगल कट गया ना। 3 से नहीं कटेगा, ये वाला 3 से नहीं कटेगा ना। 18 7 126, ये एंगल से एंगल कट जाएगा। ठीक, ये नहीं कट रहा है, सिर्फ एंगल से एंगल हटा दिया। तो 25 पंचे कितना होता है? 125। 125 का गुणा अगर हम 11 से कर दें तो कितना आ जाएगा बोलो? 11 पचे 55 के 5, 11 दूनी 22, 5 27, और 11 2 13। आ गया कि नहीं? 1375। तो यहाँ पे आ गया 1375, और गुणे 115 भी तो है कि नहीं बोलो? और बटे में 18 सत्ती कितना होता है? 126। कितना होता है? 126। अब 1375 का गुणा इधर देखो, 1375 का गुणा किससे कराएंगे? 115 से। गुणा कराओ 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15, 3 18, 5 1 6। यहाँ पे डिजिट वैसे उठा दो, 5 7 3 1। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 7 3 1। ऐड कराओ, 5 यहाँ पे हो जाएगा, 7 5 कितना हो गया? 12, 8 7 15 5 20, 20 1 21 का 1 है ना। तो यहाँ पे 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 11 7 18, 2 1 3 1 कितना? 5 हो जाएगा ना। और यहाँ पे 1 देखो 1,58,125 आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं? 1,58,000 कितना आ रहा है? 125 बटे में 126। देखो आ रहा है क्या ये आंसर? आ रहा है कि नहीं? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए? दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। दोनों वाइपरों द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये। समझ रहे कि नहीं? क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख लो। क्षेत्र का जो ये एरिया है, ठीक, नोट कर लो। एरिया सर्व्ड बाय 2 ब्लेड्स। आज के क्वेश्चन इजी है ना? है ना? जिसको 2 ना समझ में आए फिर से पूछ सकता है 2 कहाँ से आया। समझ गए? उस ब्लेडें कितनी लगी होती हैं, है ना? पत्ती कितनी है? 2। इसी मल्टीप्लाई किया, 2 अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों का निकल आएगा।
अलग अलग निकालोगे फिर ऐड कराओगे, बात वही पड़ेगी, है ना। रब करें। चले रब। यस सर। समझना क्वेश्चन 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, जहाज को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो एंगल कितना बना रही है, बोलो कितना बना रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, बोलो कितना है, सर्कल। ये हमारे पास ये देखिए लाइट हाउस है, मान लेते हैं ये क्या है, लाइट हाउस है, ये बोलो क्या है हमारे पास, लाइट हाउस है। यहाँ पे चेतावनी दी जा रही, जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है एंगल, बोलो कितना बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। ये बात समझ रहे हैं, कितना एंगल बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा। और ये त्रिज्य खंड कितना दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, बोलो 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। कितना, यहां से ले करके 16.5 किलोमीटर की दूरी तक और यहां तक, बोलो यहां से लेकर के यहां तक प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। बात समझ आ रही, किस वाले भाग का क्षेत्रफल, देखो इधर, क्या ये त्रिज्य खंड नहीं पूरा बन गया, बन गया कि नहीं, बोलो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब थीटा पता होता है, हमें रेडियस पता होता है, तो यहाँ पे क्या है, बोलो क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखो यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे, पहले रेडियस कितनी दे रखी है, 16.5 किलोमीटर दे रखा है ना। अब ये बताओ, यही इसकी जो लंबाई होती है वही इसकी क्या होती है, रेडियस बताया था कि नहीं आप लोगों को। अब ये बताओ एंगल थीटा बराबर कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है। 80 डिग्री। अब ये बताओ ये क्या बन गया, जो चेतावनी दी जा रही, इसके आगे जा सकते हैं ना, इसके आगे, बात समझ रहे हैं। तो ये एक त्रिज्य खंड बन गया कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब त्रिज्य खंड बन गया तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकाला जाएगा, बोलो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, अब तो इजी हो गया मेरे हिसाब से। पाई देखो, पाई का मान कितना रखेंगे, 3 दशमलव, ध्यान से देखना 3.14। रेडियस कितना है, बोलो 16.5 गुणे 16.5 दो बार रखेंगे। थीटा का मान कितना है, बोलो 80 डिग्री, बटे में कितना है 360 डिग्री। ये कितनी बार जाएगा, ये 4 कितना 20 दूना, ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। ये बताओ पॉइंट का काम ही खत्म कर देते हैं, 1 2 3, समझना पॉइंट का काम ही खत्म करना, अभी देखना इजी हो जाएगा। कितने, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 2 कितना 4, ये 4 पॉइंट, मतलब ऐसे इनको यहीं रखा रहने दो, इनसे मतलब ही ना रखो, भी देखो कितना इजी हो जाता है कैलकुलेशन। ये बताओ यहाँ पे समझना बात को, 300, ये पहले 165 गुणे 165 गुणा मल्टीप्लाई कराओ इसका। ये बताओ अगर 165 का गुणा 165 से कराएंगे, नहीं बात आवाजें नहीं, अब नहीं हम कर रहे हैं कैलकुलेशन पूरा, 165 का मल्टीप्लाई पहले 165 से कराएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 5 और 5 का नाम 5 5 3 कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आए कि नहीं, बोलो 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 36 और 3 39, 6 3 कितना हो जाएगा 9, बोलो 6 3 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 165 उतार दिया ऐसे के ऐसे, कितना हो गया 5, यहाँ पे 2 9 8 17 17 5 22 है ना, 15 15 15 2 कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे 1 के कितना हो जाएगा 2। किसकी किसकी गुणा किया है, 165 गुणे 165। अब किसकी करेंगे, 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 27, यहाँ पे 225 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 314 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे
4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 सते 28, समझ रहे हैं, 28 के 8, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे करो, यहाँ पे 5 2 2 7, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कट करेंगे कितना, 3 5 15 के, और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 7, समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 दूना 6 और 3 सते कितना हो गया 21, और 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ो, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0 5 7 2 9, 9 5 कितना हो गया 9 5 14, 14 के कितना हो गया, सॉरी 7 2 11, 11 4 कितना हो गया 11 5 16, 16 हो गया कि नहीं, 8 2 10 17, 17 कितना हो जाएगा 18, बात समझना यहाँ पे, 13 13 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 4 1 5, बोलो हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 8 है कितना 8 ही रहेगा, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, हो गया 8 कि नहीं। अब समझना गुणा किससे कराएंगे, ये वाला 2 रह गया है कि नहीं, बोलो ये वाला 2 रह गया है, अब 2 से गुणा कराओ, यहाँ पे जब 2 से गुणा कराएंगे इससे तो देखो ये कितना आ गया, समझना ये 0 आया, बोलो 5 का दूना कितना हो जाएगा 10, 5 6 का 30, 30 1 31, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 0 5 दूनी 6 दूनी 12, 12 सॉरी 5 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 1 13 के 3, और यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 1 17, समझो इधर बात को, कोई दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8, 8 है कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 4 5 दूनी 10, 10 का कितना हो जाएगा, कहाँ पे गलत कट गया, 4 दूनी 8 1 9, हाँ 4 5 दूनी कितना हो गया 10, बातें नहीं, 8 दूनी 16, 16 कितना हो जाएगा, बोलो 17, बटे में कितना आ रहा है 9, ये वाला समझना इधर बात को, बटे में कितना है 9, और गुड़े कितना है 4 जीरो है कि नहीं, बोलो यहाँ पे 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल कर दिया हमने, अब ये किससे 3 से कट रहा है क्या, देखो या डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं, 3 से कट रहा है पहले कि नहीं, देखो यहाँ पे नहीं कट रहा हो तो इसको डिवाइड करो, 17 0 97, और यहाँ पे 3, इसको डिवाइड करो 9 से, जब 9 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 2 जीरो भी बाकी हैं ध्यान रखना, पहले 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 एक अन्नम कितना हो जाएगा 9, यहाँ से घटाओगे 17 में से 9 चला गया 8, यहाँ पे 0 बचा, 9 8 72, यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे उतारो कितना 9, नहीं समझ में आ रहा है, 9 9 कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे बचा कितना बोलो 8, यहाँ पे फिर कितना उतारेंगे 4, फिर 9 9 81, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 6, यहाँ पे 3, 9 सते 63, कट गया कि नहीं, बोलो कितना आ गया, बोलो 18, और कितना आ गया 997, अभी बटे में 100 है, इधर देखो अभी ज़्यादा खुश नहीं हो, बटे में कितना है बचा है, कितने पॉइंट बाद लगाएंगे, समझना बात को, 2 पॉइंट बाद ना, तो 1 2, तो यहाँ पे 189.97 किलोमीटर था, किसमें किलोमीटर स्क्वायर, कहते हैं ना दूसरे के कंधे पे बंदूक कभी नहीं रख के चलानी चाहिए ना। अब देखो आ गया कि नहीं आंसर, आया बात समझ में कि नहीं, नोट कर लो क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है नोट करो, 189.97 आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है नोट करो जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमको लग रहा है एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाओगे, हैं? इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं, लेकिन आप लोग करना जरूर इसको प्रैक्टिस घर पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकता था, कैसे भी कर दो, इससे नहीं मैटर करता, आंसर आना चाहिए। हाँ दे दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बराबर आता है। काटने के कई नियम हैं, आप काटे चाहे जैसे, मैटर नहीं करता। कैलकुलेशन तो नहीं नोट कर रहे हो आप लोग, डायरेक्ट यहाँ से रख के बस ये नोट करो, घर पे तुम लोग मेहनत करो जाके, ठीक है, जैसे हमें परेशान किए हो घर पे परेशान हो जाके थोड़ा। ये नहीं कैलकुलेटर उठाया बस मोबाइल लाओ भैया थोड़ा सॉल्व कर लें, जय श्री राम है।
परेशान कर लिया इस क्वेश्चन ने। यस सर। चलो इतना बड़ा भी नहीं है। सर जल्दी करिए सर जी, जल्दी करिए यार, इसीलिए। अरे सर टाइम बचा रहे थे। टाइम तो भी है, टाइम है भी बहुत, ट्राई चलाइए। 5 मिनट से देखिए। अभी टाइम है बहुत। अब रब कर दें इसको, हाँ कर लो कर लो। काटा पीटी वाला मत करना, डायरेक्ट यहाँ से वो आंसर लिखो, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन अपने तरीके से करना जा करके, ठीक है। 6 से नोट हो गया, नोट हुआ कि नहीं? नोट हुआ? नहीं नोट हुआ क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बने हुए हैं। कितने? 6 समान डिजाइनें बने हुए हैं। आपको डायग्राम में भी दे रखा है, इधर देखो 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। बात समझना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं। आगे क्या कह रहा बोलो, आप समझना। इसका जो रेडियस दे रखा है, इधर देखो रेडियस, समझना, यहां से लेकर यहां तक, इधर देखो ये रेडियस होगी कि नहीं इसकी है, ये देखो यहां से लेकर यहां तक रेडियस, इसको मिलाओ यहां से, तो इसको यहां पे मिलाए, ये वाला यहां, प्रत्येक की रेडियस कितनी है बोलो? 28 सेंटीमीटर है ना, 28 सेंटी प्रत्येक की रेडियस है। अब बताना यहाँ पे, अब एंगल तो इसमें दे नहीं रखा है, एंगल कैसे निकाला जाता है अभी हमने आपको बताया, समझना बात को। इधर देखो ये वाला मान लिया थीटा, ये भी कितना, ये वाला थीटा, और ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, टोटल कितने थीटा हैं? 6 थीटा है कि नहीं बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखो, पहले रेडियस कितनी दे रखी है बोलो? त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है? अब ये बताओ टोटल कितने हैं थीटा, टोटल भाग इसमें कितने हैं? तो यहाँ पे 6 थीटा बराबर, और टोटल एंगल कितना बनाएगा? क्या थीटा बराबर 6 छरंग 36, क्या प्रत्येक का जो एंगल आएगा, ये देखो इधर, प्रत्येक का जो एंगल आएगा कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 360 बनाएगा कि नहीं? ये प्रत्येक एंगल कितना हो गया? अब ये बताओ, रेडियस भी सबकी इक्वल है, एंगल भी सबके इक्वल है, तो कोई एक पार्ट उठा लेते हैं। ये देखो, ये क्या त्रिज्य खंड नहीं बन गया बोलो? सेक्टर बन गया कि नहीं यहाँ पे? तो सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला, और ये बताओ कितने सेक्टर इसमें बता रखा है? 6। कितने बता रखा है? 6 सेक्टर बता रखा है। और एक चीज बताएं, यहाँ पे ये सेक्टर तो दे ही रखा है, लेकिन एक और दिमाग आप लगाते हैं यहाँ पे जल्दी से, ये क्या, अगर इस डायग्राम को ऐसे यहाँ पे निकाल के ऐसे ले आए, समझना बात को, ये उठा करके हम ऐसे ले आए, और ये क्या है इसकी जीवा, जब जीवा होती है तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आएगा कि नहीं? निकालना क्या है, तो फॉर्म इसका सेगमेंट निकालना है ना, तो देखना इधर, तो निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था बोलो? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना है? 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।